प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिम परम। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही व्यक्ति को बचा सकता है। तो आज तो बिहारी जी के रूप में ग्रंथावतार भगवान यहाँ आए, तो बड़े भाग्य है आपका। और रोज शाम की संध्या के समय में अनेकों संत यहाँ विराजमान होते हैं। आज इस दास का अवसर प्रदान हुआ है तो हमारे सब ठाकुर जी की लीला है ना। तो जो लोग वृंदावन गए हैं उनको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर रास्ते में चल रहा हो वृंदावन में, तो अगर किसी को किसी से रास्ता मांगना हो तो क्या कहते हैं? राधे राधे। जोर से कह दो एक बार, कहते हैं ना। पर किसी ने विचार किया कि हम लोग राधा नाम लेते क्यों हैं? हम कह तो लेते हैं भैया राधे राधे। कोई बता सकता है कि हम लोग राधा नाम क्यों लेते हैं? आप में से कोई बता सकता है मुझे? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे श्री श्याम सुंदर ने 100 वर्ष तक, कितने वर्ष? 100 वर्ष, 100 वर्ष तक राधा नाम का जप किया, स्मरण किया। तो उनको द्वापर में हमारी श्री जी का संग प्राप्त हुआ। हमारी श्री जी इतनी करुणामयी सरकार है ना, इतनी करुणामयी सरकार। भागवत में ऐसे आप श्रवण करते होंगे हमारे पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से कि हमारे श्री श्याम सुंदर को कहीं ना कहीं क्रोध करते हुए देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुष्टों का मर्दन किया। हमारी श्री जी को तो क्रोध शब्द का अर्थ भी पता नहीं है कि क्रोध किस पक्षी का नाम होता है। एक राधा नाम हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री गुरु प्रेमानंद जी महाराज, आप सब लोग जानते होंगे, पूज्य गुरुदेव भगवान है। इस दास पर उन्होंने अनुग्रह किया है, उनकी कृपा है। अपना कोई बल नहीं है, सब गुरुदेव की कृपा और श्री जी की कृपा। एक राधा नाम कहते हैं व्यक्ति चाहे कहीं भी ना जाए, आप घंटों मंदिर में बैठ जाओ, जितनी मर्जी पूजा अनुष्ठान कर लो, पर मुख्यतः आपका अगर विश्वास पक्का है ना, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ब्रज के संत कहते हैं एक राधा नाम लेने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक राधा नाम, राधा, जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं एक राधा नाम लेने से। तो आपके जीवन में कहते हैं इंसान की जब गुरु दीक्षा होती है ना, जब उनके जीवन में कोई भगवान के स्वरूप में, गुरुदेव के रूप में भगवान प्राप्त होते हैं, और जो व्यक्ति अपने गुरुदेव पर विश्वास रखता है, दृढ़ विश्वास, जैसे अब आपके परिवार में है, किसी की बहू होगी, किसी का बेटा होगा, सब कहते हैं मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे बच्चे। बात कड़वी है पर हजम हो जाएगी आप सबको। एक बात सत्य मानिएगा, कोई किसी के काम नहीं आता, सब साथ छोड़ जाएंगे केवल एक चीज की, भगवान के नाम। आपके बड़ा सा बड़ा आपके जीवन में कोई संकट आ गया हो ना, आपको अपना किया हुआ भजन ही आपके काम आएगा। आपके गुरुदेव ही आपको आपके उस संकट से निवारण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
तो जो भी हमारे श्री बांके बिहारी से प्रेम करते हैं, ताली सेवा करते हुए कहना भैया मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती रहेगी, थोड़े से हाथ निकाल लो, ठंड बहुत है। पर एक बात है, देखो हम लोग ताली बजाते हैं कीर्तन में जाकर के, क्यों बजाते हैं? हम ताली बजाते हैं ना, क्यों बजाते हैं? आप लोग क्या संकीर्तनों में जाते नहीं हो क्या? कीर्तन में जाते नहीं हो? कोई भी नहीं जाता? तो जवाब दो ना भाई। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के कीर्तन में जब हम ताली बजाते हैं ना, तो हमारे हाथ की रेखाएं पलट जाती हैं। जो हमारे साथ बुरा होने वाला होता है ना, वो रेखाओं के आधार से भगवान नाम से वो पहले ही हट जाता है। तो क्या कहना है? ताली सेवा करते हुए आवाज आनी चाहिए यहां तक। मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, 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 हो घनश्याम तुम्हें देखूं, मेरी शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, मेरी शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, मेरी शाम तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में, मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। मेरे साथ कहना है, क्या कहना है? यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो, 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 वहाँ रास रचाते हुए, वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं, वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मेरे नैन
तरसते हैं, कभी इनमें समाया करो। मेरे नैन तरसते हैं, कभी इनमें समाया करो। मेरे नैन तरसते हैं, कभी इनमें समाया करो। मेरे नैन तरसते हैं, कभी इनमें समाया करो। संग राधा प्यारी के, संग राधा प्यारी के, घनश्याम तुम्हें देखो। मधुवन की लताओं में, घनश्याम तुझे देखो। मधुवन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखो। मधुवन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखो। ओ मेरे श्याम तुम्हें देखो, मेरे श्याम तुम्हें देखो। मेरे श्याम तुम्हें देखो, मेरे श्याम तुम्हें देखो। ओ मेरे श्याम तुम्हें देखो, मेरे श्याम तुम्हें देखो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, घर में ठाकुर सेवा कौन कौन करता है? सच्ची बताना, सच्चे मन से। घर में ठाकुर जी की सेवा कौन कौन करता है? लड्डू गोपाल की सेवा करते होंगे आप लोग। ठाकुर जी की सेवा करते हो? कौन कौन करता है? बड़े कम लोग हैं भाई, मेरे को एक आध ही दिख रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा करते हो कि नहीं? नहीं करते? अच्छा, रखे नहीं तो वो कैसी सेवा हो गई अगर ठाकुर जी रखे नहीं है तो? अच्छा, वैसे कैसे, वैसे कैसे मानते हैं? अच्छा, चलो मैं तो ठाकुर जी से ये दुआ करूंगा भैया, प्रार्थना करूंगा कि जो भैया इस बार जो भी कथा में आए हैं उनको जल्दी से जल्दी वृंदावन धाम में बुलाएं ठाकुर जी। यही आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा मैं। पर जो भी लोग ठाकुर सेवा करते हैं ना, आजकल नए नए ट्रेंड चला है भैया। कहते हैं ठाकुर जी को जितना राधा नाम सुनाओ ना, ठाकुर जी उतने प्रसन्न होते हैं। जितना राधा नाम। घर में ठाकुर सेवा चल रही हो तो जितना राधा नाम हो सके ठाकुर जी को प्रिय है उतना सुनाया करो। क्यों? जितना मर्जी ठाकुर जी को मान लो, जितना मर्जी नाम ले लो ठाकुर जी का, कभी भी विश्वास मानना, कभी भी ठाकुर जी सामने नहीं आएंगे। ब्रज के संत कहते हैं, बोले ठाकुर जी की अगर सेवा करनी है तो ठाकुर जी को नित्य प्रति नया भोग और नित्य प्रति नया राग। आजकल पता, हम जगह जगह जाना होता है, पता क्या करते हैं? अपने बच्चों को तो भैया खूब चकाचक भोग पवाते हैं। सुबह के समय में खूब, कौन सा परोठा? वो पनीर का परोठा। आप भी खिलाते हो बच्चों को? जो घर में ठाकुर सेवा करते हैं तो ठाकुर जी को कौन सा भोग लगाते हैं? वो इतनी छोटी छोटी मिश्री। ठाकुर तो मिश्री खाता है, भोग मक्खन खाता है। ठाकुर जी कहते, बोले मुझे सूखे सूखे पदार्थों का भोग मत लगाओ, मुझे भी चक्कर। हमारे कभी वृंदावन जाना हो तो हमारे राधा वल्लभ लाल का सरकार का दर्शन कीजिए। हमारे वृंदावन में मुख्यतः वैसे तो ब्रज के 7 ठाकुर हैं। जब मुगल काल था तो 7 के 7 ठाकुर जी वृंदावन से, ब्रज से बाहर चले गए। उनमें से मुख्य 4 ठाकुर जी विराजमान हुए। अच्छा, इतना तो पता हुआ ना कि
हमारे वृंदावन में कौन कौन से ठाकुर विराजमान होते हैं? कौन कौन से हैं बताओ? बांके बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ जी, ये तो 3 हो गए, गोपीनाथ जी। 4 हो गए। अच्छा, वृंदावन की शान कौन है? वृंदावन का राजा कौन है? अरे वो ठाकुर जी तो है ही, पर ठाकुर जी कौन से ठाकुर जी? हाँ, बिहारी जी। और वृंदावन का श्रृंगार कौन है? गलत, गलत। हमारे श्री राधा रमन जी। घुमट स्वामी जी ने प्रकट किए हैं राधा रमन जी। कितने से हैं? इतने से, इतने से। और वो स्वयं भू प्रकट हुए हैं। कैसे? जो, हाँ, शालिग्राम रूप से। जब भी जन्माष्टमी आती थी तो उस समय जो गोसाई जी सेवा में रहते थे, एक जन्माष्टमी वाले दिन की बात है, रात्रि में जब उनका श्रृंगार करने लगे तो गोसाई जी ठाकुर जी थे। आपको पता है, आज से लगभग 5000 साल पहले हमारे ब्रज के जितने ठाकुर हैं सब बात किया करते थे, बात करते थे। 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो गोसाई जी राधा रमन जी शालिग्राम रूप में विराजमान है और उनको डांट रहे हैं, और तो एक क्या पहनाऊं, तो एक कौन सो तिलक लगाऊं, इतनों सो है तू, इतनों सो, छोटो सो। और दूसरों के ठाकुर देख, ये मोटो मोटो काजल धरे हो, तिलक लगाओ, श्रृंगार धरते हैं सारे, और तुम्हें क्या करूं? तुम्हें बस ऐसे स्नान करा करके विराजमान करके पुष्प के बीच में विराजमान कर दूं? इतना रोए, इतना रोए। जन्माष्टमी वाले दिन की बात कर रहे हैं। रोते 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 वहीं सो गए। उस दिन पटबंध नहीं हुआ। जब सुबह देखा तो क्या देखा? शालिग्राम भगवान में से राधा रमन जी प्रकट हो गए हैं। बोले राधा रमन सरकार की जय। और कभी भी देखना बड़ी गौर से, जितना मर्जी श्रृंगार कर दो राधा रमन जी का, श्रृंगार कभी पूरा नहीं होता। क्यों? इतने से तो है, और पेट कितना है? ऐसो बनो और ऐसे पेट बनो है। जितना मर्जी श्रृंगार करा दो भैया, वो श्रृंगार कभी पूरा होता ही नहीं है राधा रमन जी का। तो वृंदावन का श्रृंगार तो है हमारे राधा रमन जी। वो वृंदावन के राजा हैं हमारे। शान जो है वो है बिहारी जी, बांके बिहारी। राजा तो वृंदावन के बिहारी जी हैं, पर राज किसका चलता है? हमारी श्री जी का, है ना। और वृंदावन का जो रस है श्री राधा वल्लभ लाल। क्यों? बिहारी जी को जब शयन कराने जाते हैं ना, यहां कोई उत्सव हो तो बिहारी जी के मंदिर में वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। पर हमारी राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या है? उनको पद गायन कर किया जाता है, उनको राग सुनाए जाते हैं, रात को सुलाते समय भी और सुबह उठाते समय भी। जो लोग वृंदावन गए होंगे तो राधा वल्लभ लाल के दर्शन किए होंगे। हमारे पूज्य आचार्य हैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु। बिहारी जी को प्रकट किन्होंने किया? श्री हरिदास जी ने। और राधा वल्लभ जी को श्री हरिवंश महाप्रभु जी। श्री हरिवंश महाप्रभु ठाकुर जी के वंशी के अवतार हैं। जो ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे ना, जब भी लगभग 11 वर्ष और 25 दिन तक ठाकुर जी ब्रज में रहे हैं। 11 वर्ष और 25 दिन तक उन्होंने बांसुरी तो वादन किया। जब द्वारिका चले गए तब उन्होंने बांसुरी जो है वो श्री जी को हाथ में थमा गए थे। तब उसके बाद कभी ठाकुर जी ने बांसुरी नहीं बजाई।
और हमारे राधा वल्लभ सरकार का जो स्वरूप है ना, कभी भी जाओ कभी ध्यान से देखना, हमारे राधा वल्लभ सरकार आंख मारते हैं। सच्ची बता रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सच्ची। क्यों? देखो ठाकुर जी का ये हिस्सा, ये ठाकुर जी का है, भगवान कृष्ण बिहारी जी का, और ये हिस्सा हमारी श्री जी का। पूज्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी वृंदावन में एक जगह है वाद ग्राम। वृंदावन के पास में एक स्थान है वाद ग्राम, वहां हित हरिवंश महाप्रभु जी का जो प्राकट्योत्सव है, जो बल्कि जन्म वहां हुआ है। तो हित हरिवंश महाप्रभु जी की जो परिवार वाले थे वो शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त कि उस समय की बात बताएं तो इतना प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से कि भगवान भोलेनाथ आकर के उनको दर्शन दिए, उनको परिवार वालों को। अब भगवान शंकर जब आए तो उनको परिवार वालों से क्या कहा, बोले मांगो। अब भगवान अगर दे दे तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं, है ना। अब रास्ते में आप चल रहे हो किसी कार्य के लिए, तो कार्य करने जा रहे हो, तो अगर तुम्हारा कार्य बन जाए तो आप बड़ी खुशी मनाते हो कि हाँ भाई भगवान की कृपा से हमारा काम बन गया। तो अगर वो काम ना बने फिर गाली देते हो ना भगवान को, देते हो कि नहीं? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, देते हो ना? नहीं देते? बुरा भला तो कहते होंगे, है ना, कि मेरे पड़ोसी का काम कर दिया, मेरा काम तो किया ही नहीं। मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, सुबह 4 बजे उठ करके जल भर के भगवान शंकर को ठंडे ठंडे पानी से नहलाती हूँ, फिर भी भगवान मेरी ओर देखता ही नहीं है। होता है ना, मन में विचार आता है कि नहीं? यहाँ तो सब ऐसे बोलेंगे, मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही होगी, है ना। होता तो है पर बताते नहीं है, बस अपने मन में चला रहता है। तो भगवान शंकर पूज्य हमारे हरिवंश महाप्रभु जी के परिवार वालों से क्या कह रहे हैं, बोले मैं आया हूं तो मुझसे कुछ वरदान मांगो। जय जय। तो भगवान शंकर से क्या कह रहे हैं उनके परिवार वाले, बोले भगवान आपकी कृपा ऐसी है, आपके दर्शन हो गए, हम अपने घर में धन से अन्न से परिपूर्ण है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे। बोले अब मैं आया हूं, मैं तो बिना वरदान दिए जाऊंगा नहीं। भगवान अगर आ जाए तो क्या हुआ, उनके परिवार वालों ने शंकर जी से क्या कहा, बोले हे भगवान भोलेनाथ, अगर आप इतनी कृपा करना ही चाहते हो मुझ पर, तो आप अपनी सबसे प्यारी चीज हमें दे दीजिए, सबसे प्यारी चीज। तो जैसे भगवान शंकर ने सुना, सर पकड़ के बैठ गए, अरे यार ये मुझसे क्या मांग लिया। तो उन्होंने पता क्या दिया, आज हम जो दर्शन करते हैं ना श्री राधा वल्लभ सरकार का, वो भगवान शंकर के हृदय से प्रकट हुए, उनकी सेवा पूजन इत्यादि करते हैं भगवान शंकर। तो जब घर में विराजमान हुए तो हरिवंश महाप्रभु जी, अब देखो, अब आपके परिवार के कोई भी बच्चा, आप सब लोग मंदिर जाते हो? जाते हो? कौन कौन मंदिर जाता है? सब लोग जाते हो ना? तो आप एक बात सच बताना, भगवान से कभी कुछ मांगा है? कभी नहीं मांगते भैया, औरतें बहुत तेज होती हैं, औरतें सबसे पहले मांगे। लोग क्या कहते हैं, औरतें खासकर क्या कहती हैं, ए ठाकुर जी मेरा तुम ये काम कर दो, मैं तो 125 किलो के लड्डू चढ़ा दूंगा, कहती है ना। अब जब काम बन जाए तो 11 रुपए के लड्डू चढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है, सच्ची कह रहा हूं। तो हमारे हरिवंश महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल को लाड लडाते थे। तो लोग क्या कहते थे, अरे ये तो ढोंगी है, ये तो पागलपन करता है। तो एक दिन क्या किया पता है, गांव वालों ने हमारे हरिवंश महाप्रभु जी को
ठाकुर जी क्योंकि हर समय उनकी गोद में रहते थे, उनको लाड लडाते थे, उनको राधा नाम सुनाते थे, उनको कुएं में धकेल दिया जी। रात के समय में वो सोए, उनको कुएं में धकेल दिया। तो हरिवंश महाप्रभु जी लाड लड़ा रहे हैं ठाकुर जी को। ऐसा प्रकाश विद्यमान हुआ कि वो कुएं से बाहर आ गए। और रात में, उसी रात में हमारे श्री जी हरिवंश महाप्रभु जी के स्वप्न में आई कि वृंदावन में मदन टेर नाम स्थान है एक। जो वृंदावन गए उनको मदन टेर नाम का पता होगा, स्थान का पता होगा। वहां जाकर के उनको विराजमान कर दिया। वृंदावन में मदन टेर स्थान जो है, उसको अगर आप कभी गौर से देखें तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि वृंदावन ऐसा रहा होगा। उस स्थान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ब्रज के संत हुए हैं पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, पूज्य पास श्री अखंडानंद जी महाराज। और उनका प्रतिदिन का नियम रहता था, हर दिन लगभग 15 किलोमीटर की वृंदावन की परिक्रमा मार्ग है, और नित्य प्रति राधा नाम और वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे। और उनकी जटाएं इतनी बड़ी बड़ी कि खुद आगे चलें तो जटाएं कहीं पीछे रह जाए। और पहले समय में वृंदावन का ऐसा स्वरूप था कि दिन के उजाले में भी अंधेरा छाया रहता था। इतनी लता पता, बट वृक्ष, वृक्षों को लता पता कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, वे राधा नाम लेते हुए परिक्रमा लगा रहे। परिक्रमा लगाते लगाते क्या हुआ जी, जटाएं लता पता में उलझ गए, तो वहीं बैठ गए। तो आते जाते राहगीर कहने बोले, बाबा जटाएं उलझ गई हैं, सुलझा दें। बोले हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। अच्छा, इस गांव का नाम क्या था? उमरपुर है। बिहारी जी के मंदिर में पर्दा होते हुए किस किसने देखा है? देखा है? तो कभी विचार किया कि वो पर्दा क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि कई बार बिहारी जी भक्तों के भाव के कारण उनके साथ ही चलते हैं। ये तो बात है। एक और कारण भी है। जब हम लोग बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, बिहारी जी को जब देखते हैं, दर्शन करते हैं, आजकल लोग पता कैसे, भगवान के मंदिर में जाओ तो बोले यार आंख बंद करके भगवान के आगे। कभी भी अपने गुरु स्थान में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, नेत्र खोल करके दर्शन किया करो जी। घर में जो लोग पाठ करते हैं, घर में जो लोग पाठ करते हैं, घर में की हुई एक माला का जो फल है ना, वो 100 गुना है। कितने गुना? 100 गुना। और किसी तीर्थ में जाकर के एक माला करने का फल है 1000 गुना। कितने गुना? 1000 गुना। तो जब भी बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो मान लीजिए आप लोगों ने दर्शन कर लिए, पूरा का पूरा जितना भी काफिला है सब बिहारी जी के मंदिर में बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग जब गए तो एकदम से पता चला कि पर्दा लग गया, तो आप लोग रुकते हो कि चले जाते हो वहां से? रुकना चाहिए। क्यों? आज भी प्रत्यक्ष परिमाण है। जब पर्दा लगता है ना, तो हमारे बिहारी जी श्री जी से आज्ञा लेते हैं। क्या आज्ञा लेते हैं? बोले भाई उमरपुर वाले आए हैं, इनकी झोली में क्या डालना है? सच्ची में आप कभी दर्शन करो तो बिहारी जी के पास में एक ऐसे स्थान विराजमान करते हैं, चुनरी उड़ा करके। वो हमारी श्री जी हैं। तो हमारे पूज्य संत श्री अखंडानंद जी महाराज हर समय राधा नाम, राधा 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 राधा। तो ठाकुर जी बैठ करके देख रहे हैं। अब श्री जी, आज भी ये प्रमाण है कि हमारी श्री जी कुछ भी कह दें ठाकुर जी से, वो श्री ठाकुर जी को मानना पड़ता है। सरकार तो हमारी श्री जी है।
तो श्री जी ठाकुर जी से क्या कह रहे? बोले श्याम सुंदर, आपके एक स्तंती भक्त बैठे हैं, 1 हफ्ता बीत गया जी, वहीं पर बैठे हैं। आते जाते राहगीर क्या कह रहे हैं? बोले बाबा जटाएं उलझ गई हैं, सुलझा दें। बोले हाथ नहीं लगाना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो श्री जी के कहने पर श्री जी कह रही हैं ठाकुर जी से, बोले आपको इन पे दया नहीं आती? 1 हफ्ता बीत गया, वो वहीं उस आसन पर बैठे हैं, ना खाए ना पिए ना कुछ करे। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? सबसे पहले अपने सखाओं के संग जाते हैं, बाल रूप बना करके। क्या कहते हैं? बाबा के पास जा करके क्या कहते हैं? बोले बाबा, बड़े मीठे स्वर में, बोले बाबा, अरे वो बाबा जटाएं उलझ गई हैं, सुलझा दे। तो बाबा बड़े प्यार से पूछो, लाला कौन है तू, कहां से आयो? बोला मैं तुम्हारा कुंज बिहारी। क्या कहा? मैं तुम्हारा कुंज बिहारी। बाबा इधर उधर देखे, बोले ना, तू ना चाहिए, तू जा यहां से, भाग जाए यहां से, तू तो चाहिए ही नहीं। अब ठाकुर जी सोच रहे, विचार कर रहे, बोले बाबा तुम 1 हफ्ता है गए, तुम मेरा इंतजार ही तो कर रहे, मैं आया तो अब तुम करे मुझसे जाओ। बोले तो उससे कह दिया ना, तू जा यहां से, तू चाहिए ही नहीं मुझे। ये देखो भक्त की अनन्यता। जो भगवान से प्रेम करते हैं तो उनको अधिकार भी है भगवान को डांटने का। ठाकुर जी बेचारे मुंह लटका करके वापस चले गए। अब ठाकुर जी ने एक बार फिर विचार किया, बोले इस बार मैं अपनी सखियों को लेकर जाता हूं। ठाकुर जी फिर गए, बड़े प्यार से पूछा, अरे बाबा, अरे वो बाबा जटाएं उलझ गई हैं, सुलझा दे। बाबा थोड़ा नरम पड़े, बोले लाला कौन है तू? बोला मैं तुम्हारा निकुंज बिहारी। क्या कहा? मैं तुम्हारा निकुंज बिहारी। बाबा से फिर से सर पे हाथ रखे, बोले ना लाला, तू ना चाहिए, तू जा यहां से यार, मत परेशान किया करे मुझे, तू भाग जा यहां से, तू बार बार क्यों आ जाता है? ठाकुर जी फिर परेशान, ठाकुर जी फिर वापस चले गए। तीसरी बार सोचा इस बार हम श्री जी को साथ में लेके जाएंगे, राधा रानी को साथ में लेके जाएंगे। ठाकुर जी आए, इस बार तो इतने मीठे स्वर, मेरे बाबा, अरे वो बाबा जटाएं उलझ गई हैं, सुलझा दे। बाबा फिर नरमी से पूछो, लाला कौन है तू? अब फिर आया, तू है कौन? बोला मैं तुम्हारा निभृत निकुंज बिहारी। क्या कहा? निभृत निकुंज बिहारी। बाबा रो पड़े, बोले लाला मैं समझ नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बोले क्यों? बोले निभृत निकुंज बिहारी में तो किसी का प्रवेश ही नहीं है, उसमें तो केवल प्रिया और प्रीतम विराजमान होते हैं। तो बोले किशोरी जी कहाँ हैं? तो ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले बाबा तनिक नजर घुमा करके देखो, छोटी सी किशोरी चलती हुई आ रही है। बाबा इतनी जोर से रोए, बोले श्री जी मैं सत्य कहता हूं, मैंने जीवन में किसी से कुछ नहीं मांगा, मैंने तो आपसे भी नहीं मांगा, पर इतने जन्मों की जो तपस्या है वो मेरी आज पूर्ण हुई है कि आपके दर्शन हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। इसलिए भगवान नाम लिया करो। इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख इंसान पता कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख इंसान जो शास्त्र के ऊपर संदेह करता है, दूसरा जो अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को मामूली इंसान समझता है। मेरे जीवन में एक छोटा सा अनुभव है जो मुझे लगता है कि अगर इस संसार में ना भक्त नहीं होते, इस संसार में अगर कोई भक्त नहीं होते ना, तो भगवान को कोई पूछने वाला ना होता। क्यों? बैकुंठ धाम में आज भी
हमारे बिहारी जी क्या करते हैं? भक्तमाल, भक्तों का चरित्र का स्वाध्याय करते हैं नित्य प्रति। और आज के समय में अगर भक्त नहीं होते तो भगवान को कोई पूछने वाला ना होता, तो अगर कोई संत नहीं होते तो इस राह पे चलाने वाला भी कोई नहीं होता महाराज। ये सत्य बात कह रहा हूं। एक बार नारद जी चले गए भैया वहां भगवान विष्णु के पास। आप सबको समझ में तो आ रही है ना? तो बड़े सुस्त से क्यों बैठे हुए? बोले बरसाने वारी की, वो पीछे वाले रह गए थोड़ा। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ, मैं अपने सुनने के लिए नहीं कह रहा हूं भैया। आज अगर हम यहाँ पर बैठ करके भागवत जी का सानिध्य लेकर के भगवान नाम ले रहे हैं तो हमारा प्लस पॉइंट जुड़ रहा है यहाँ पे भगवान के साथ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले जीवन में अगर बनना है तो एक साधक बनो। साधक कैसा? कि जो प्रसन्नता में फूले नहीं। आजकल क्या होता, हम किसी की तारीफ कर दो भैया, हम करते हैं ना एक दूसरे की तारीफ। माताएं थोड़ा कम करती हैं, हमारे भाई लोग करते होंगे, है ना? किसी की तारीफ कर दो ना तो वो बड़ा खुश हो जाता, भैया वाह बड़ा अच्छा लग रहा है। साधक के क्या नियम है कि जो प्रसन्नता में फूले नहीं। और अगर कोई गाली दे रहा हो ना तो उसको बोले यार और दे, यार और दे। क्यों? उसका जीवन का एक लक्ष्य है, केवल भगवान नाम और प्रिया प्रीतम का आश्रय। अगर हम किसी को गाली दे तो हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अगर आपको कोई गाली दे तो आप सच बताना, किसी को पलट के जवाब देते हो कि नहीं? देते हो ना? वो एक गाली देगा, तुम चल के 4 दे दोगे आगे जाकर। देते हो कि नहीं? करते हो ना? पर एक बात ध्यान रखना, सहन करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है ना। वो क्या कहते हैं, वो ज्वालामुखी बन जाता है व्यक्ति, है ना? अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है ना तो कभी भी उसको पलट के जवाब मत दीजिए। क्यों? उससे क्या होगा? आपके पाप कर्म कम होंगे और पुण्य कर्म बढ़ेंगे। सच्ची बात है। आपके पाप कर्म कटेंगे और पुण्य कर्म बढ़ेंगे। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी भी आपको वृंदावन जाने का अवसर प्रदान हो तो कभी दर्शन कीजिएगा। हमारे वृंदावन में लगभग 104 साल की मैया विराजमान है। अभी भी आंख से दिखता नहीं है उन्हें। और वो क्या करती है पता है? आप विश्वास नहीं करोगे। ठाकुर जी की पोशाक सिलती है वो। आंख से दिखता नहीं है उसको, बिल्कुल पतली सी। और क्या करते हैं पता है? आज भी श्याम सुंदर उनकी सुई में धागा डालने आते हैं। सुई में धागा डालने आते हैं। कभी जाए तो दर्शन कीजिएगा। कभी भी किसी तीर्थ में जाओ, अब मान लीजिए हमें वृंदावन ही जाना है,
तो जितने दिन शेष रह जाएं, मान लीजिए कि आपको 3 दिन बाद वृंदावन जाना है, तो राधा नाम, ठाकुर जी का नाम स्मरण करो। जिस भाव को लेकर के वृंदावन में जाओगे उसी भाव में दर्शन देंगे ठाकुर जी। मैं बहुत छोटा था, मुझे एक बात ध्यान में आई। हमारे ब्रज के एक संत है, उस संत ने मुझसे कही, मैं बहुत छोटा था जब हम वृंदावन पढ़ने के लिए गए। संत ने क्या कहा, कुछ देखो, संत की दृष्टि, संत हृदय नवनीत समान। संत की दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए वो भी परिपूर्ण हो जाता है। तो किसी संत ने कहा, बोले लाला, अगर तुम लोग वृंदावन जाओगे तो अगर आपके जीवन में ये 5 कार्य हो जाएं तो समझ लेना ठाकुर जी की असीम कृपा बरसेगी। कौन कौन से? बोले सबसे पहला, वृंदावन जाओ तो नंगे पांव रहो। क्यों? पहला लक्षण बताया, बोले नंगे पांव रहो। आपको पता है 11 वर्ष और 25 दिन ठाकुर जी जब तक वृंदावन धाम में रहे तब तक ठाकुर जी ने कभी भी पादुका नहीं पहनी, चरण पादुका नहीं पहनी। पहला बताया, बोले नंगे पांव रहो। दूसरा, नंगे पांव चलते हुए अगर तुम्हारे पांव में चोट लग जाए, पांव में चोट लग जाए, तो उस पीड़ा को जितना सहन कर लोगे उतने कष्ट कट जाएंगे। ये दूसरा लक्षण बताया। तीसरा क्या बोला? बोले साधु संतों की संगति। अगर धाम में गए हो, केवल राधा नाम आधार, जितना भगवान नाम ले सको। चौथा, ब्रजवासियों की गाली। ब्रजवासियों की गाली क्यों? आपको पता है हमारे जितने भी वृंदावन में वास करते हैं ब्रजवासी, वो हमारे सर के माई बाप हैं। ब्रजवासी जो है वो हमारे माई बाप हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गोद में बैठ करके ठाकुर जी ने लाड लड़ाया, खेला है। एक ब्रजवासी ही ऐसा है जो ठाकुर जी को गाली दे सकता है, और एक वो जिसने अपने आप का समर्पण भाव भगवान के चरणों में रख दिया हो। ब्रजवासियों की गाली। आज भी कभी हम जाते हैं ना, वैसे मैं बताता नहीं हूं, चलो ये सब आप मेरे एक परिवार की तरह हो, है ना। हम बकायदा भैया 500 रुपए दे करके गाली सुनते हैं, सच्ची कह रहा हूं। किसी ब्रजवासी को 500 रुपए दे करके शगुन के तौर पे उसे आधा घंटा गाली सुनेंगे खूब, उसमें भी कृपा है। और 5वां क्या बताया? बोले ब्रज गलियों में डोलते हुए अगर वो तुम्हारे संग में भी है, अगर कोई पीछे से कह दे अरे पागल कहाँ जा रहा है, चाहे वो आपके संग में ही आया हो, कोई गलती से कह दे अरे पागल किधर जा रहा है तू, तो कहते हैं ठाकुर जी की असीम कृपा बरसे। असीम कृपा बरसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो भी वृंदावन जाने के लिए तैयार है भैया मेरे साथ क्या कहना है? हो ताली सेवा करते हुए क्या कहना है? जिसको वृंदावन जाना है एक बार हाथ खड़ा करके बता दो। जाना है सबको? भूख तो नहीं लगी है? तो आप बड़ा धीरे बोलते हो। बोली बरसाने मारी की। हाँ अब ठीक है, मैं भी चार्ज हो गया भैया।
हे जी वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता हे है। जी राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता हे है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे 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 गाने को जी चाहता है। क्या कहना है? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, जी बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, जी बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। बिहारी जी के पास जाके क्या करना है? क्या करते हैं हम लोग? ये जी दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन दर्शन पाने को जी चाहता है। जी राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता हे है। जी वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता हे है। जी वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हे वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी मेरी यमुना महारानी, यमुना महारानी मेरी यमुना महारानी। हे जी गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता हे है। जी वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता हे है। जी राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता हे है। जी राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी जी चाहता चाहता है। है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बांके बिहारी सरकार की। भाई यहाँ तो लोगों को नींद आना शुरू हो गई है, ज्यादा सर्दी है, ठंड ज्यादा लग रही है। चलो, एक बार ना एक सेठ जी बहुत अमीर परिवार से, जट फैमिली से बिलोंग करते थे, पंजाबी थे वो भी। तो सेठ जी भैया कथा में गए, तो कथा व्यास क्या कह रहे कि ये संसार मिथ्या है, कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के यार है। और ये बात हकीकत है, सच्चा प्रेम सिर्फ केवल भगवान से किया जा सकता है और किसी से नहीं। तो जब कथा व्यास ने कही बोले संसार मिथ्या है, तो सेठ जी को ना ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। सेठ जी कथा से उठ गए, कथा से उठ करके वापस आ रहे हैं। अब मन में विचार कर रहे, बोले यार मेरे 2 बेटे, 2 बहुएं, सब मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो ये संसार मिथ्या कैसे हो सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई।
पर बार बार उस बात की ओर ध्यान जा रहा है कि यार उस कथा व्यास ने कही कि भैया ये संसार मिथ्या है, कोई किसी का नहीं। जैसे घर पहुंचे तो दोनों बेटे आ गए, बहुएं आ गई, सेठानी आ गई। सेठ जी आइए आइए, बड़े खुश हुए सारे। सेठ जी जल पीजिए, जल पिलाया। तो सेठ जी से सेठानी पूछ रही है, सेठ जी आज क्या खाओगे, आज क्या खाओगे? अब सेठ जी कह रहे, बोले तू आज ऐसे कर, खीर और चूरी बना ले। क्या बना ले? खीर और चूरी बना ले। आज बोले अच्छा ठीक है सेठ जी। तो सेठ जी ये कह करके भैया कमरा में आ गए। अब सेठ जी क्या थे कि सांस रोकने की क्रिया जानते थे, योग करते थे ना, सांस रोक सकते थे। अब सेठानी गर्मा गर्म खीर और चूरी बना करके लेके आई। कमरा में गई तो सेठ जी को हिलाया, बोले सेठ जी, सेठ जी। अब सेठ जी कोई जवाब ना दे तो जोर जोर से चिल्ला रही, क्या कह रही है? हो मेरा साईं स्वर्ग सिधारिया कोई मेनू आखो। क्या बोला? मेरा साईं स्वर्ग सिधारिया कोई मेनू आखो, कि भाई मेरा घरवाला मर गया, कोई मुझे भी बताओ। 2-3 बार खूब गला पाड़ा, चिल्लाई खूब, फिर इधर उधर देखा, बोले यार कोई देख तो नहीं रहा है। अब बोले सेठ जी तो निकल गए, अब पता नहीं शाम तक कुछ मिले ना मिले। पहले ऐसे करती हूँ, खीर खा लेती हूँ। कब लगी खीर खाने, अब फिर लगी, मेरा साईं स्वर्ग सिधारिया कोई मेनू आखो। अब सेठ जी उठ के बैठ गए सेठानी के सामने। सेठ जी क्या कह रहे? सेठानी जी खीर तो तुसी सारी खादी, चूरी भी चखो। तब सेठ जी के समझ में आया, भाई ये संसार सच में मिथ्या है, यहां कोई किसी का नहीं, पर जीवन में कर्म प्रधान है। वृंदावन में एक स्थान है बेलवन, स्थान का नाम याद रखिएगा, बेलवन। यमुना पार जाकर के वहां लक्ष्मी जी का मंदिर है। आज भी वृंदावन में माया का प्रयोग नहीं होता, लक्ष्मी का प्रयोग इतना नहीं होता। अगर वहां पर कोई कर्म करके के कमा रहा है तो वो बिहारी जी की कृपा से कमा रहा है, ऐसे नहीं कमा रहा। आजकल कहते हैं आप मंदिर, आप सब लोग जाते हो है ना। मैं पहले पूर्व में बोल रहा था कि आप सब मंदिर जाते हो। एक बात कहूं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। कारण बड़ी शर्म की बात है, आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। शर्म की बात क्यों? कारण भी बताऊंगा। जब श्राद्ध पक्ष होता है तो पितरों के लिए हम करते हैं ना, क्या क्या बनाते हैं? खीर, पूरी, पल्ले बनाते हो ना। हम लोग भी कभी कथा में रहते हैं तो ऐसे हास प्रयास व्यंग चलता रहता है। कहते हैं जीते जी तो खिलाया नहीं, मरने के बाद खिला रहे हैं। पर शर्म की बात हमारे लिए क्या है? अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात को समझो। अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्गों का आसरा है, उनकी कृपा है, तो हम कभी जीवन में भटक नहीं सकते। क्यों? उनका अनुभव ही इतना होता है। आजकल हम किसी को प्रणाम करें तो कैसे करते हैं? आप सब अनुभवी लोग हो, सब आए हो। पहले प्रणाम कहाँ किया जाता था?
चरणों में, और अब कहाँ? 90% लोगों के घुटने खराब है आज। उसका कारण, मां के चरणों में जन्नत तो है, स्वर्ग मां के चरणों में है ना। तो चरणों से घुटनों तक आ गए, घुटनों में स्वर्ग थोड़ी है। फिर कहते हैं हड्डे गुड्डे नहीं चलते जी, हर तो उठोंदा है ना। अच्छा, भोजन प्रसादी की व्यवस्था है यहाँ पे, खाना हुआ है ना। पर आधे लोग तो ये चक्कर में है, पता नहीं कितनी देर, क्या यार मुझे बोर करे जा रहा है, कब उठेगा, है ना। मन में ये विचार आएगा अब तो लंगर शुरू हो तो खाना खाए, तो घर को जाए, है ना। सब सुनने वाले, चलो बड़ी कृपा है। शर्म की बात इसलिए कह रहा हूं कि भैया आज के समय में अगर आप एक काम कीजिए, शास्त्र के अनुसार क्या बताया गया है, पहले समय में अगर एक घर में 2 पुत्र पैदा होते थे, घर में अगर 2 पुत्र पैदा होते थे तो एक पुत्र को देश के लिए दिया जाता था, आर्मी में, फौज में, और दूसरा अध्यात्म कार्य के लिए। अध्यात्म कार्य की जो हमारे हिंदू तत्व को समझे, जो घर का बच्चा, आप अपने बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाओ, हनुमान चालीसा सिखाओ, सिखाते हो? बच्चों को कभी गायत्री मंत्र सिखाया है? आता है बच्चों को? आप में से किसी को गायत्री मंत्र आता है? बच्चों में से आता है? क्या है, सुनाओगी? इधर आ जाओ, सुनाओ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अगर आता है तो जल्दी आ जाओ भैया। गायत्री मंत्र आता है? अच्छा, उधर मुंह करके सुनाओ सबको। सुनाओ सुनाओ, उधर मुंह करके सुनाना, मुझे नहीं, उधर सुनाना सबको, जोर से बोलो, जल्दी बोलो। राधे 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 राधे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बच्चों के लिए ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पहली बार भैया हमें भी पता चला कि बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है। कभी भी आपके परिवार का कोई बच्चा पढ़ाई में अगर कमजोर हो, है ना, आजकल लोग मिलते हैं, बोले महाराज जी बच्चे पढ़ देंगे जी, फोन ना ते लगे रहते 24 घंटे। अपने बच्चे को गायत्री मंत्र पढ़ने की और उसका अभ्यास कराने की आदत डालो। जब भी बच्चे को पढ़ाओ 3 बार गायत्री मंत्र बोलवाया करो उनसे, फिर उनको पढ़ाया करो। और सुबह के समय में बच्चों को पढ़ाया करो। कहते हैं सुबह का पढ़ा हुआ कभी भी जिंदगी में भूलता नहीं। गायत्री मंत्र इतना, कहता हूं, शक्तिशाली मंत्र है। एक तो विद्या में और बल प्रदान करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है गायत्री मंत्र। पर एक बात है, जैसे जगह जगह जाना होता है, आपका तो चलो मुझे बड़ा पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, आपके बच्चे जो हैं बढ़िया,
उस चीज को कवर करते हैं। पर जगह जगह जाना होता है। किसी बच्चे को भैया आप धोती पहना दो, तिलक लगा दो। आजकल बच्चे तिलक लगाने के लिए शर्म करते हैं। 2 दिन के लिए मंदिर भेजो तो सही, बड़े भगत बना फिरा भाई। लोग कहते हैं ना, बड़ी भक्त नहीं है भाई, सवेरे 4 बजे मंदिर जाते, कहते हैं ना। पर शर्म की बात क्या है कि भैया तुम्हारे परिवार के 4 साल के बच्चे को आईफोन चलाना तो आता है, और 20 साल के बच्चे को प्रणाम करना ना आता हो ना, बड़ी शर्म की बात है। सब बच्चों को क्या वेस्टर्न कल्चर अपनाया जाता है। हमारी हिंदू संस्कृति को तो समझाओ तो सही। सबको वेस्टर्न कल्चर अपनाना है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको अपने ग्रंथों के बारे में, अपने संत वृंद जितने भी हैं उनको देखो। मैं किसी धर्म के ऊपर नहीं बोलता, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं बनता। ये आध्यात्मिक मंच है, तो हम किसी के धर्म के ऊपर नहीं बोल सकते। चाहे कोई भी धर्म हो, सबका सम्मान करना चाहिए। पर अपने इष्ट का, हम कई बार पूछते हैं, अब ठाकुर जी विराजमान है, श्री जी सामने विराजमान है, उनको तो पूरा दंडवत कर देंगे, है ना, करते हैं ना। तो शंकर जी के मंदिर में जाकर के हाथ क्यों जोड़ते हैं? वहां भी दंडवत करो ना, वहां भी पूरा प्रणाम करो ना। अपने भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखो भाई कि जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं एक भगवान नाम से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबने ताली सेवा करते हुए क्या कहना है? जिसने ठाकुर जी को अपने आंखों में बसा रखा है, जोर से ताली सेवा करनी। क्या कहना है? होनी में अखियां च मोहन बसा रखे आए, नी में अखियां च मोहन बसा रखे, नी में अखियां च मोहन बसा रखे, होए नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए, नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए, नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए, नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए। होनी में अखियां च, नी में अखियां च, नी में अखियां च मोहन बसा रखे आए, नी में अखियां च मोहन बसा रखे आए, नी में अखियां च मोहन बसा रखे आए, नी में अखियां च मोहन बसा। सबके हाथ ऊपर, ताली सेवा। नी में अखियां च मोहन बसा रखे आए, नी में अखियां च मोहन बसा रखे आए, नी में अखियां च मोहन बसा रखे आए। ज़माने दी इसनू नजर लगना जावे, 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 ज़माने दी इसनू नजर लगना जावे। कायों गोरे तो, कायों गोरे तो, कायों गोरे तो काला बना रखे आए,
को काला बना रखे आए। नी मैं अखियां च मोहन बसा रखे आए। नी मैं अखियां च मोहन बसा रखे आए। मेरी राधा रानी के प्यारे कन्हैया, 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 मेरी राधा रानी के प्यारे कन्हैया। ओ प्यारे कन्हैया मेरो प्यारे कन्हैया, ओ प्यारे कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया, प्यारे कन्हैया मेरो प्यारे कन्हैया, प्यारे कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया। मेरी राधा रानी के प्यारे कन्हैया, इनो दिल दे, इनो दिल दे, हरि बोल। इनो दिल दे कमल ते बिठा रखे आए। 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 ओए नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए। ए नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए। ए नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए। ए नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए। नी मैं अखियां च, हरि नी बोल। मैं अखियां च, नी मैं अखियां च मोहन बसा रखे आए। नी मैं अखियां से मोहन बसा रखे आए। हो क्या कह रहे मेरे साथ? शाम तेरे चरणा दा मैनू सहारा, शाम तेरे चरणा मोहन तेरे चरणा दा मैनू सहारा, मोहन तेरे चरणा शाम तेरे चरणा दा मैनू सहारा। ए जी तेरा सहारा प्यारे तेरा सहारा, तेरा सहारा प्यारे तेरा सहारा प्यारे तेरा सहारा। तेरा सहारा प्यारे तेरा सहारा। शाम तेरे चरणा दा मैनू सहारा, शाम तेरे चरणा दा मैनू सहारा। मोहन तेरे चरणा दा मैनू सहारा। मोहन तेरे चरणा दा मैनू सहारा। ओ क्यों हरि ने, क्यों हरि ने, हरि क्यों बोल। हरि ने भगत नू भुला रखे आए। क्यों हरि ने भगत नो भुला रखे आए। नी मैं अखियां च मोहन बसा रखे आए। मैं अखियां से मोहन बसा रखे आए। इन गीना में मुंदरी जड़ा रखे आए। ए नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए। इन गीना में मुंदरी जड़ा रखे आए। ए नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए। नी मैं अखियां च मोहन बसा रखे आए। नी मैं अखियां च मोहन बसा, बसा रखे आए। नी मैं अखियां च शाम नू बसा रखे आए। मैं अखियां से शाम नु बसा रखे आए। जय राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। हाथ सबके ऊपर, हाथ किसी के नीचे नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया देख रहा हूँ बड़ी देर से। क्या कहना है? हे राधा 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 राधा, हे राधा 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 राधा, हे राधा 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 राधा, हे राधा 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 राधा। ओ
चली मैं अखियां च मोहन बसा बसा रखिया रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले बरसाने वारी की है पूरा जोश भाई। तो इतने सुस्त होके क्यों बैठे हो भाई, थोड़ा मुस्कुरा दो। बोली बांके बिहारी सरकार की जय। तो क्या कहना है? हो मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, हो मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, हो ब्रिजराज का संदेशा है आया। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, मेरे कुंज बिहारी ने बुलाया, मेरे कुंज बिहारी ने बुलाया। तो ब्रिजराज का संदेशा है आया। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, मेरे कुंज बिहारी ने बुलाया, मेरे कुंज बिहारी ने बुलाया। हो ब्रिजराज का संदेशा है आया। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। ओ मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। मुरलीधर मेरो बांके बिहारी, ओ मुरलीधर मेरो बांके बिहारी, मुरलीधर मेरो बांके बिहारी, ओ मुरलीधर मेरो बांके बिहारी। हे मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मुरलीधर मेरो बांके बिहारी। मुरलीधर मेरो बांके बिहारी। बार बार मेरे सपने में आया, बार बार मेरे सपने में आया, हो ब्रिजराज का संदेशा है आया। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, ओ मेरे बांके बिहारी ने बुलाया, पर बांके बिहारी ने बुलाया, मेरे बांके बिहारी ने बुलाया। हो ब्रिजराज का संदेशा है आया। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। हो बावरी होई कमली में होई, बावरी होई कमली में होई, बावरी होई कमली में होई, बावरी होई कमली में होई। प्रेम दीवानी पगली में होई, प्रेम दीवानी कमली में होई, प्रेम दीवानी पगली में होई, दीवानी पगली में होई। श्याम विरह ने बड़ा ही सताया, श्याम विरह ने बड़ा ही सताया, श्याम विरह ने बड़ा ही सताया। हो श्याम विरह ने बड़ा ही सताया। हो ब्रिजराज का संदेशा है आया। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन
को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली।